हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस दृष्टि से हमारे गणित कक्षा 10 की जो गणित है वो तैयार हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं भी हुई है तो जो हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है, उस 2 महीने के टाइम में हम कैसे उस गणित को तैयार करें। तो मैं आपको एक 2 महीने में कक्षा 10 के मैथ को तैयार करने के लिए ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लाऊंगा जिससे आप मात्र 2 महीने की तैयारी से 90 प्लस मार्क्स ला सकेंगे कक्षा 10 के मैथ में। तो मैं हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक लाऊंगा जो बहुविकल्पी से दीर्घोत्तरी तक का क्वेश्चन होगा हर चैप्टर का। और मैं आपके सामने एक चैप्टर लाया हूँ बहुपद का। बहुपद में एक टाइप मैंने दिया कि एक जीरो लेवल से बहुपद का क्वेश्चन एक जीरो लेवल से कैसे बन सकता है। तो जीरो लेवल से मतलब ये होता है कि जो बहुविकल्पी के क्वेश्चन होते हैं वो जीरो लेवल के होते हैं। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दिया, एक पूछा भी गया है क्वेश्चन बहुपद का कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, सवाल को बहुत हल्के से पढ़ते हैं और कोई ना कोई ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सवाल को हल्के में नहीं पढ़ना, थोड़ा सवाल को धीरे पढ़िए, एक बार ही पढ़िए और एक बार में ही समझ आ जाए तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर दिया एक शून्यक। शून्यक होता क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। और आपके सामने एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यक का मतलब ये होता है कि जो ये द्विघात बहुपद होगा, यानी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यानी इस द्विघात बहुपद में यक्स के कितने मान हैं जो अगर इस द्विघात बहुपद में रख दो तो वैल्यू, इस द्विघात बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए, उसी को बोलते हैं शून्य। तो इसमें द्विघात बहुपद है और कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप ऐसे द्विघात बहुपद बनाए भी होंगे क्लास 9th में। तो यक्स के 2 मान आते हैं अधिक से अधिक, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी अधिक से अधिक कितनी होगी, 2 होगी। अधिक से अधिक कितनी होगी, 2 होगी। तो हमें बस 2 लगा देना है, बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे तो शून्य कैसे निकाले जाते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, हम शून्यक निकालने के लिए अगला क्वेश्चन दिए हैं इसी टाइप में। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है आपके, या अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, या लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। बहुविकल्पी में देगा तो इसके ऑप्शन दे देंगे, लेकिन लगाना तो है। अगर नहीं लगाते हैं तो इसका जांच करने का एक तरीका भी है, लेकिन अगर जांच करने में आपके लगभग 4 ऑप्शन है तो 4 मिनट का समय लग सकता है। इससे अच्छा है कि हम इसको लगा दें और डायरेक्ट इसका उत्तर प्राप्त कर लें। तो देखिए, एक बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं, यानी यक्स के कौन से ऐसे मान हैं जो इसमें मैं रख दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, वही शून्यक है। तो आपके सामने ए ऑप्शन है -2 -5, बी ऑप्शन है 2 -5, सी ऑप्शन है 2 5 और डी ऑप्शन है -2 5। तो चलिए, मैं आपको शून्यक कैसे निकाला जाता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इसका फायदा आपको बहुविकल्पी में मिल सकता है, लघुत्तरी में भी मिल सकता है, ठीक। और लगभग शून्यक निकालने के लिए आपके पास बहुविकल्पी या लघुत्तरी में ही प्रश्न ये पूछे जाएंगे। तो अब मैं समीकरण लिखता हूं, x² प्लस 7x प्लस 10। ये बहुपद का द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण किस रूप में होता है देख लीजिए, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जो 10 अचर पद होता है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है, यानी x² का जो गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ तो a फिलहाल है नहीं, लेकिन जब a नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। यहाँ पे a नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, यानी 10 का गुणा
एक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक ए में करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसीलिए इसका गुणा करने पर मान आएगा 10 गुणे 1 यानी 10। तो उसी 10 का हमको गुणनखंड निकालना होता है दो संख्याओं में, यानी 10 का गुणनखंड अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है 10 गुणे 1, एक हो सकता है 5 गुणे 2। तो देखिए 10 के ही गुणनखंड बन सकते हैं, एक 10 गुणे 1 और एक 5 गुणे 2। अब इन्हीं दोनों में से आपको कोई ना कोई लेना है। तो लेने के लिए क्या करना है? यहाँ देखिए 7x है, यहाँ 7x है, तो हमको कौन सा गुणनखंड जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या फिलहाल तो इसमें सभी प्लस है, इसलिए हमारा जोड़ने पर ही आना चाहिए 7। तो देखिए 5 और 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो 5 को 5x हम लिखेंगे और ये 2x लिखेंगे। अगर सबसे बड़ा पद पहले लिखते हैं तो आपके थोड़ा गुणनखंड गलत नहीं होंगे, थोड़ा माइनस प्लस का गलती नहीं होगी आप में। तो आपको करना क्या है? तो इसी 7x की जगह, केवल 7x की जगह, बाकी इसका चिन्ह और इसका चिन्ह सेम रहेगा, चाहे जैसा गुणनखंड रहे, चाहे जैसे बहुपद रहे, ये सेम चिन्ह एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस 10 सेम होगा, चाहे बहुपद जो भी हो इसके स्थान पे माइनस वाला आ जाए, प्लस वाला आ जाए, जो भी आ जाए, इतना मान हमेशा सेम रखिए। और बाकी 7x, इसी को 7x की जगह कितना लिखना है? 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, ये 7x हो गए। और मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे अगर आप तो 5 दूना 10, 10 का गुणा अगर आप यहाँ करते हैं 1 में यानी a में एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो 10 एक्स स्क्वायर ये करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जब बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे वापस आने में एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ गलती हुआ, समय भाग रहा है, समय बीत रहा है, एक ही प्रश्न पर उलझे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सवाल को बहुत जल्दी न करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए करते अगर चलेंगे तो लास्ट में हमारा उत्तर सही आएगा। तो गुणा करने पर 10 का 10x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 7x आ जाए। तो जो भी आप खंड रखे हैं, तो यहाँ देखिए 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर आ रहे हैं और जोड़ने पर 7x। तो इसमें अब जोड़ा बनाएंगे, अब जोड़ा बना लिया जाए। तो अब जोड़ा वाले में देखिए इसमें कॉमन उठाएंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो इन दोनों में x कॉमन आप बना लिए, तो बाकी यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इस ब्रैकेट में आ जाता है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं आप गलत कर रहे हैं, कहीं माइनस प्लस आपका गलत हुआ है, कहीं गुणनखंड खंड लेने में आपकी गलती हुई है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर जो इस ब्रैकेट में आते हैं, अगर आपका यहाँ तक सही है तो इस ब्रैकेट में जो आते हैं अगले ब्रैकेट में वही आने चाहिए। तो आगे देखिए जो प्लस का चिन्ह होता है, चाहे यहाँ पर अगर किसी बहुपद में माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, प्लस लगा दिए। फिर इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर x प्लस 5 लाना है अगले ब्रैकेट में। यहाँ तो 2 है, 10 है, तो हम 2 और 10, x तो 10 में x तो है नहीं कि कॉमन ले लें x, लेकिन 2 है, 2 से डिवाइड 10 हो जाता है, तो इसीलिए 2 हम निकाल लेते हैं, 2 कॉमन बना लेते हैं, उभयनिष्ठ बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बचता है x और प्लस जो कॉमन लेते हैं उसी का डिवाइड करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि हमने जो कॉमन लिया उसमें से डिवाइड कर दिया, भाग करना होता है। तो यहाँ पर x हुआ और इसके बाद 2 का डिवाइड 10 में हुआ 5। तो अब देखिए सेम आ गया, तो सेम आया तो इसका मतलब कहीं गलत नहीं हो रहा है, आपके गुणनखंड जो हो गए सही हो जाए। तो अब इन दोनों में कॉमन बनाइए,
इन दोनों में कॉमन ये ब्रैकेट वाले हो गए x प्लस 5, और बाकी जो उभयनिष्ठ आप लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में रख दी। ये हो गए x प्लस 5, x प्लस 2, ये तो इसके गुणनखंड हो गए। आपको निकालना क्या है? शून्यक, यानी x के ऐसे मान जो इसमें अगर रखूं तो इस बहुपद को शून्य कर दे, यही शून्यक है। तो आइए सबसे पहले x प्लस 5 को लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 लिखते हैं और x की वैल्यू लिखते हैं 5 उधर जाएगा तो -5, यानी एक शून्यक -5 आ गया। दूसरा शून्यक निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस या x इक्वल -2, यानी इस बहुपद के शून्यक आए हैं आपके -5 और -2, ये इसके शून्यक है, यानी आपके ऑप्शन में देख लीजिए -2 और -5, यानी यही इसके शून्यक है। यानी एक बार -2 इसमें रखिए, ये बहुपद शून्य हो जाएंगे, और एक बार -5 x की जगह -5 रखेंगे तो ये बहुपद शून्य हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। शून्य कैसे निकाले जा सकते हैं, आपको हूबहू इसी तरह आपके गुणनखंड करने हैं। आपको मैं इस बहुपद के स्थान पे एक दूसरा क्वेश्चन दे के शून्यक निकलवाता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ ठीक इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में और अति लघुत्तरी में भी बन सकते हैं। बहुविकल्पी में भी आ सकता है शून्यक ऑप्शन देकर, और अति लघुत्तरी में ये दे सकता है कि बहुपद दे सकता है और उसका शून्यक पूछ सकता है कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो मैं केवल क्वेश्चन बदल देता हूं, ऑप्शन बदल देता हूं। चलिए देखिए, बहुपद x² -2x -3 के शून्यक होंगे -3 1 -3 1 -3 -1 3 -1 और 3 1। ये देखिए, बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिएगा, काफी समय मिलता है। अगर एक बार उस सवाल को लगा रहे हैं, अगर कोई गलती नहीं हो रही है तो 3 घंटे काफी हैं मैथ करने के। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में बार बार एक ही सवाल पर बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, तो इसी एक सवाल में उलझ के आप रह जाएंगे और समय बीत जाएगा, बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। हमको पढ़ना है कि बहुपद x² -2x -3 के शून्यक हैं, यानी x के कौन से ऐसे मान हैं इन चारों में से जो इसमें अगर रखूं बारी बारी से तो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो आइए देखते हैं। फिर इसी तरह आप लिखिए x² -2x -3, इसका गुणनखंड लेते हैं। तरीका वही है, सेम तरीका, इस अचर पद का गुणा इस x² के गुणांक में करते हैं। x² का गुणांक देखो a है, तो यहां पर तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखते नहीं है लेकिन 1 माना जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई होता है हमेशा इसमें। अगर यहां 2 रहता तो 3 का मल्टीप्लाई होता 2 में, तो 3 गुना 6 होता, तो हमको 6 का गुणनखंड निकालना पड़ता। अगर यहां 4 होता तो 3 चौके 12, तो 12 का गुणनखंड निकालना होता है, न कि 3 का। लेकिन यहां फिलहाल तो है नहीं, फिलहाल आपका है नहीं, तो थोड़ा सा देखिए, यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का 1 में करेंगे तो आपके सामने आएगा 3। अब 3 का कौन सा ऐसा गुणनखंड है 2 जो जोड़ने पर 2x आवे या घटाने पर 2x आवे। अब यहां तो 2 माइनस है, तो चलिए देखते हैं। 3 का तो एक मिलेगा आपको 3 गुणे 1, और एक 3 का क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, 3 का 3 गुणे 1।
अब बोलो, अगर जोड़ते हो तो 3 1 4 आता है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए 2x, तो जरूर 3 में से 1 घटाएंगे तभी आएगा 2। लेकिन चिन्ह कैसे रखेंगे, बोलो चिन्ह कैसे रखेंगे? या तो बड़ा गड़बड़ वाला चिन्ह है। देखो गलती नहीं होगी, अगर आप एक सिस्टम से चलोगे तो गलती नहीं होगी, बार बार दूसरे दूसरे तरीके से लगाते रहोगे तो वहां पर गलती हो सकती है। तो देखो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर पहले लिखो और ये माइनस पहले इतना लिख दो, ये कभी नहीं बदलेगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस और ये -3 ये लिख दो। अब इसके बाद जो खंड निकाले हो 3 का, तो इसको 3x, एक को 1x लिख सकते हो, 1x का मतलब होता है x ही। अब 3x x ये रखना है, आना चाहिए 2। तो देखो हमारा माइनस पहले से यहां लगा हुआ है, हम 3 रख रहे हैं तो 3x आ गया। अब बताओ अगला हम क्या रखें कि 2 आना चाहिए घटाने पर या जोड़ने पर, जैसे भी आवे, जोड़ने घटाने हमारा 2 ही आना चाहिए। तो अगला माइनस है, तो अगला भी अगर हम माइनस रख देते हैं तो दोनों जुड़ जाता है, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगला हमको चिन्ह प्लस रखना तभी घटेगा, तो प्लस x रख दोगे, प्लस x रख दिए तो देखो -3x में से x घट जाएगा तो -2x आ जाएगा। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, मैंने कहा ना 3 का गुणा x स्क्वायर में होगा, तो 3 एक कम 3x स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस है तो -3x स्क्वायर आना चाहिए, -3x स्क्वायर आना चाहिए। तो आओ देखें -3x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 3 का हमने गुणा किया तो देखो -3x स्क्वायर आ रहा है, -3x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो -3x गुणे x, -3x गुणे x, -3x गुणे x, तो -3x स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर मैं जोड़ू या घटाऊं तो देखो नियम क्या करता है, एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा ही घटेगा, तो घटेगा तो -3x में से +x घट जाएगा तो -2x आ जाएगा। ये पूरा सेट कर रहा है, इसे एकदम बराबर आ रहा है। फिर वही जोड़ा बनाओ, बताया ना, इसमें कॉमन क्या बन रहा है, x बन रहा है, उभयनिष्ठ x बन रहा है, यहाँ x बचा, यहाँ पे उभयनिष्ठ से ही भाग लगा देते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसी से भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। x का डिवाइड इसमें करोगे तो 2 बार x है इसमें, 1 बार x कैंसिल हो जाएगा, x से बाहर निकाल लिए हो तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा भाई डिवाइड करोगे x से इसमें तो 3 ही बचेगा, 3 आ गया। फिर इसके बाद देखो बताया ना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस उतारो। अब देखो जो इस ब्रैकेट में आना चाहिए वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, लेकिन अब तो यहाँ पर देखो x-3 ब्रैकेट वाला ही है, कोई कॉमन नहीं बन रहा। बताइए भाई, जब कोई कॉमन न रहे तो एक कॉमन लेते हैं, एक सब में रहता है, एक उभयनिष्ठ है तो एक कॉमन ले लेंगे। जब जो ही एक कॉमन ले लेंगे तो सेम x-3 उतार देते हैं। एक कॉमन जब बनता है तो सेम x-3 उतार देते हैं। जब कुछ कॉमन न बने तो एक कॉमन रहेगा। ये चिन्ह यहां पर है तो यही चिन्ह रखो। अब देखो सेम, अब x-3 कॉमन बना और यहां बना x+1, ये गुणनखंड आ गए। अब आपको तो शून्य के बताने हैं, तो शून्य कैसे बताया जाता है, x-3 = 0, x बराबर 3 आपका जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो +3, यानी 3 लिख देंगे तो +3 हो जाता है। फिर इसी प्रकार आपको x+1 = 0, इसके बराबर 0 करना है, x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी इसके शून्य कितने आ गए, इस बहुपद के शून्य कौन है, 3 और -1, 3 और -1 इसके शून्यक हैं। तो ऑप्शन में देखो 3 - 1 कहां पर है, सी ऑप्शन है, 3 - 1 यानी शून्य। तो इस प्रकार से शून्य निकलते हैं। परीक्षा में इसे ऑप्शन देकर वो विकल्प भी बना सकता है, या तो सीधा कहेगा कि इस बहुपद के शून्यक निकालो, तो इसके शून्यक देकर आपसे बहुपद देकर शून्यक पूछ सकता है कि लगाओ इसका शून्यक। भाई परीक्षा है, परीक्षा में ऑप्शन में भी अंदाजा भी लोग मार देते हैं, तो अंदाजा भी सही हो गया,
बिना लगाए अगर सही हो गया, अंदाजा लगाया सही हो गया तो नंबर तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कोई बच्चा लगा के करे तब भी तो उसका उत्तर सही जब आएगा तो लगा के करेगा तो सही आएगा, अंदाजा में गलती भी हो सकती है। ठीक, तो ये था आपका शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक है क्या, ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। मात्र इसी तरह अगर आप पढ़ते रहे तो मात्र 2 महीने की तैयारी में मैं आपके पूरे कक्षा 10 के मैथ की तैयारी करा सकता। इसी तरह आप अगर पढ़ते रहे, अब तो आपके सामने वीडियो है, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को आगे पीछे बढ़ा के देख सकते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर मैं अगले जब वीडियो में आऊँगा तो थोड़ा सा इससे लंबा क्लास लेकर आऊँगा। अभी पहला क्लास है तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा क्लास बनाया, शून्यक समझाया, शून्यक कैसे निकलता है उसको बताया। जय हिंद दोस्तों।